स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सम्मान कैपिटल के उस सबसे बड़े पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं जिसने मार्केट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान दिखाती है, क्या वो सच में एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा वैल्यू ट्रैप है? चलिए इस पूरी पजल को एकदम डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसी कंपनी जिसने रिसेंटली FY26 में 7,144 करोड़ का एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस रिपोर्ट किया है, आखिर उसने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर कर ली? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहूं तो मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा यही डिस्कस किया जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम इनका कोर बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेजर स्ट्रेंथ्स और सबसे बड़े रिस्क्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और एंड में इवैल्यूएट करेंगे इसका असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। पहला सेक्शन है बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजी, फ्रॉम लेगेसी टू एसेट लाइट। आइए देखते हैं कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। आप सबने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम तो जरूर सुना होगा, राइट? दरअसल सम्मान कैपिटल वही कंपनी है, बस अब इनकी पहचान और स्ट्रैटेजी दोनों पूरी तरह बदल चुकी है। पहले इनका स्ट्रक्चर प्रमोटरलेस था और इनके पास एक बहुत ही हेवी लेगेसी लोन बुक थी, लेकिन अब इनकी नई स्ट्रैटेजी पूरी तरह से एक एसेट लाइट को लेंडिंग मॉडल पे शिफ्ट हो चुकी है, जहां इनका सारा फोकस AI पर है। ये बैंक्स के साथ मिलकर लोन ओरिजिनेट करते हैं, जिससे इनकी कैपिटल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। अब इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? कंपनी अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज में अफोर्डेबल मॉर्गेज लोन्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। यहाँ एवरेज लोन टिकट साइज 15 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच होती है। इन अंडरसर्व्ड एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव करके कंपनी बेसिकली अपने लिए एक बहुत ही स्टेबल और सस्टेनेबल रिटेल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर रही है, और ये अप्रोच इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ ट्रेंड्स के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। दूसरा सेक्शन है द $1 बिलियन कैटलिस्ट, एंटर IHA। यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदलने वाला सबसे बड़ा कैटलिस्ट यही है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी IHC, जो कि $240 बिलियन मार्केट कैप वाली एक मैसिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने सम्मान कैपिटल में पूरे $1 बिलियन मतलब करीब 8,850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। इंडियन NBFC सेक्टर में किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का यह अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन है। ऐसे वक्त पर FIS का इतना बड़ा ट्रस्ट दिखाना सच में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इस मैसिव इन्वेस्टमेंट का असर देखिए। IHC को अब 41.2% कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाएगा, जिसे 139 रुपए पर शेयर पर 26% का ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है। सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि IHC अब इनका ऑफिशियल प्रमोटर बन जाएगा। इस ट्रांजिशन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नए बोर्ड अपॉइंटमेंट्स होंगे और एक डीप पॉकेटेड ग्लोबल प्रमोटर इनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लीड करेगा। यह सच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। तीसरा सेक्शन है डीकोडिंग द मैसिव लॉसेस, द एलिफेंट इन द रूम। फ्यूचर की बात करने से पहले इस पर बात करना एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर पिछले कुछ सालों के नंबर्स को कंपेयर करें तो सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग लगती है। FY25 में लॉस करीब 1,807 करोड़ रुपए था, लेकिन FY26 में ऑपरेशंस रेवेन्यू स्टेबल रहने के बावजूद इनका नेट लॉस 7,144 करोड़ पर लिटरली एक्सप्लोड कर गया। साथ ही टोटल फाइनेंस कॉस्ट्स अभी भी काफी एलिवेटेड हैं। तो दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि अचानक इतना बड़ा लॉस क्यों? इस 7,144 करोड़ रुपए के मैसिव लॉस में से 6,499 करोड़ रुपए स्ट्रिक्टली एक्सेप्शनल आइटम्स के थे। इसका सिंपल मतलब यह है कि इन्होंने अपने पुराने और खराब लेगेसी लोन्स का एक ह्यूज वन टाइम क्लीन अप किया है। नए प्रमोटर के टेकओवर करने से पहले बैलेंस शीट की पूरी सफाई की गई है, ताकि आगे आने वाले वक्त में एसेट क्वालिटी पर किसी को कोई अचानक से नया झटका ना लगे। चौथा सेक्शन है पाथ टू FY27 प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब बैलेंस शीट क्लीन है तो देखते हैं टर्न अराउंड का मैप क्या कहता है। इनका ये टर्न अराउंड मैप एक्चुअली बहुत क्लियरली डिफाइंड है। FY26 पूरी तरह से बैलेंस शीट क्लीनअप और इस $1 बिलियन कैपिटल इंजेक्शन के लिए था। अब FY26 से FY27 के बीच इनकी स्ट्रैटेजी है IHC के टेक ट्रांसफर्स और AI इंटीग्रेशन का फुल यूज करना। AI टेक्नोलॉजी से इनके लेंडिंग डिसीजंस फास्ट होंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट्स कमाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन्स मैक्सिमाइज होंगे। टारगेट बहुत क्लियर है, FY27 तक 1,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव करना।
और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बैकिंग का डायरेक्ट असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। क्रिसिल, केयर और ICRA जैसे मेजर रेटिंग एजेंसीज ने सम्मान कैपिटल की क्रेडिट रेटिंग को तुरंत AA+ स्टेबल पर अपग्रेड कर दिया है। ये अपग्रेड बेसिकली एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इससे इनकी फ्यूचर बोरोइंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे, जिससे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कैश फ्लो स्ट्रांग होगा, जो इस FY27 प्रॉफिटेबिलिटी गोल के लिए क्रूशल है। 5वां सेक्शन, बिगेस्ट रिस्क्स फॉर इन्वेस्टर्स। एक ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं उन हर्डल्स की जिन्हें क्रॉस करना अभी बाकी है। किसी भी विश्लेषण को बिना रिस्क समझे पूरा नहीं माना जा सकता। देखिए, कंपनी पर डेट और फाइनेंस कॉस्ट्स अभी भी बहुत हाई हैं, जो इनके इमीडिएट मार्जिन्स को दबा रहे हैं। दूसरी बात, अब कंपनी पूरी तरह से IHC के ऑपरेशनल कंट्रोल और टेक पर डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क यहां पैदा होता है। क्या नया मैनेजमेंट सच में FY27 का टारगेट हिट कर पाएगा? प्लस क्योंकि ये अब एक स्मॉल कैप स्टॉक बन चुका है, इसमें हाई मार्केट वॉलेटिलिटी तो बाय डिफॉल्ट बनी ही रहेगी। यही वजह है कि हाल ही के स्टॉक प्राइस सर्ज के बावजूद मार्केट्स मोजो जैसे एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स इस स्टॉक को अभी भी स्ट्रॉन्ग सेल ग्रेड दे रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट एल्गोरिथम्स इसकी करंट वैल्यूएशन, PE रेशो और इन एलिवेटेड डेट्स को डीपली क्वेश्चन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मार्केट तब तक पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा जब तक ये टर्न अराउंड नंबर्स पेपर पे एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं होते। आखिरी सेक्शन, मल्टीबैगर और रिस्की बेट। फाइनल वर्डिक्ट का वक्त आ गया है। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे सामने मैसिव रिपोर्टेड लॉसेस हैं, मार्जिन प्रेशर्स हैं और एक मेजर मैनेजमेंट ट्रांजिशन चल रहा है। पर दूसरी तरफ एक एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, एक हाईली स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल है और एक ग्लोबल जायंट का $1 बिलियन कैटलिस्ट है जो इंडिया की मॉर्गेज इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहता है। और यही इस स्टॉक का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। लॉन्ग टर्म के लिए इस टर्न अराउंड का पोटेंशियल सच में बहुत बड़ा है। लोअर बोरोइंग कॉस्ट्स और नए कैपिटल के साथ मल्टीबैगर रिटर्न्स बिल्कुल मुमकिन है, पर एक बहुत बड़ी कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन है एब्सोल्यूट एग्जीक्यूशन प्रिसिजन। जब तक नया मैनेजमेंट उन FY27 के प्रॉफिट टारगेट्स को डिलीवर नहीं करता, तब तक आज की डेट में ये प्योरली एक हाईली वॉलेटाइल और रिस्की बैठ ही रहेगा। इसी के साथ आज के इस विश्लेषण को हम एक आखिरी थॉट के साथ रैप अप करते हैं, जिससे मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। क्या IIC का ये मैसिव कैपिटल सच में इस $1 बिलियन पैराडॉक्स को सक्सेसफुल बनाएगा? क्या ये एक पेशेंट इन्वेस्टर के लिए आगे चलकर बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होगा? अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक और डिटेल्ड और डीप डाइव एक्सप्लेनर के साथ।